Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion for today's lecture is Five Kingdom System. It's from chapter number 5, Variety of Life. और ये फाइव किंगडम सिस्टम जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप लोग जानते हैं, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटिकर। और ये फाइव किंगडम्स की डिटेल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड हमारी बुक में दिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। According to the smart syllabus, it is the part of your syllabus 2 to 5 kingdom system. ये टॉपिक आपकी जो बुक में मौजूद है और इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Well, as far as 2 to 5 kingdom system is concerned, different classification systems are present. जिसमें कुछ ऐसे classification system है जो ancient time से चले आ रहे हैं, they are named as 2 kingdom system. और कुछ साइंटिस्ट 6 किंगडम सिस्टम तक इसको क्लासिफाई करते हैं। What is two kingdom system? According to two kingdom system, there were only two kingdoms, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. बस दो ही किंगडम्स है, उनको ऑर्गेनिजम्स को दो ही ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता रहा है। जो प्लांटी है, प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड थे। यू नो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड by the process of photosynthesis, और एनिमल्स जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दे आर टर्म्ड एज हेटेरोट्रॉफ। जो बैक्टीरिया हैं उनको क्लासिफाई किया गया था टू किंगडम सिस्टम में प्लांट्स के साथ। बैक्टीरिया दे वर क्लासिफाइड विद किंगडम प्लांटी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली स्पेशली यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको कहीं पे एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। दे हैव बोथ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स एंड एनिमल लाइक कैरेक्टर्स। अब प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या था इनके अंदर? प्लांट लाइक कैरेक्टर ये था कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और सॉरी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या था कि लैक सेल वॉल एंड दे हैव फ्लैजिलम। ये भी एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लैजिलम का होना भी, मोटाइल होना, सेल वॉल का ना होना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का मौजूद होना इनको प्लांट लाइक भी बनाता है। तो यूग्लिना के अंदर दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी, जिसकी वजह से टू किंगडम सिस्टम को चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। और फर्दर ये भी था कि जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट की टर्म्स सामने आई तो टू किंगडम सिस्टम में ये भी प्रॉब्लम थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान डिफरेंस को क्लियर नहीं करता था। सो दैट्स व्हाई इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। और 1866 में एक साइंटिस्ट था अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में फॉर द फर्स्ट टाइम थर्ड किंगडम प्रपोज किया। दैट थर्ड किंगडम वाज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया इसने, अर्नस्ट हैकेल। ये सामने इसकी पिक्चर आपको नजर आ रही है। टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कहीं भी एडजस्टेबल नहीं थे, उनको एडजस्ट करने के लिए एक थर्ड किंगडम प्रपोज किया गया, एंड दैट किंगडम वाज नेम्ड एज किंगडम प्रोटिस्टा। फिर 1937 में एक साइंटिस्ट था एडवर्ड चैटन या ई चैटन, उसने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोकैरियोटिक, इसके स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होंगे जो आप यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब वही है इसका। प्रो मीन बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। Prokaryotic are those organisms which not possess a proper nucleus, well-defined nucleus and membrane-bounded organelles, वो उनमें नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में well-defined nucleus और membrane-bounded structures वो भी मौजूद होते हैं। तो ई चैटन ने ये प्रपोज किया था कि प्रोकैरियोटिक टर्म्स और यूकैरियोटिक टर्म्स ये क्या है। अब 1866 अर्नस्ट हैकेल ने जब ये किंगडम प्रपोज कर लिया तो उसमें ये इशू चल रहा था कि जब बाद में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी गई, तो अब थ्री किंगडम सिस्टम में जो पहला प्रॉब्लम था जो हम पहले डिस्कस करके आए यहाँ पे, कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करना टू किंगडम सिस्टम में तो प्रॉब्लमेटिक था।
बट जब थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो थ्री किंगडम सिस्टम के केस में आप देखिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स दे वर एडजस्टेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब फिर क्या इशू था कि फर्दर किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत पेश आई। फर्दर ये इशू था बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से उनके दरमियान डिफरेंस क्लियर नहीं था। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, it was also not clear in three kingdom system. So in 1969 एक साइंटिस्ट का नाम आता है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिसकी आपने शुरू में बिल्कुल पिक्चर देखी। उसने 1969 में 5 किंगडम्स इंट्रोड्यूस करवाए, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक। इन 5 किंगडम सिस्टम की बेस पे हम इस टॉपिक को मेन नाम दे रहे होते हैं 5 किंगडम सिस्टम। और ये है वो साइंटिस्ट रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, या रॉबर्ट विटेकर आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, आप सिर्फ उतना ही लिखेंगे। 1969 में इसने ये 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम्स को अरेंज किया। इसमें से वेरी फर्स्ट किंगडम है मुनेरा। मुनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड मोटाइल और नॉन मोटाइल और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसी से इवॉल्व हुए फिर प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वो आते हैं। जबकि किंगडम फंजाई जो थर्ड किंगडम है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एंड दे आर ऑलवेज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, नॉन मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे। एनिमल्स और प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक नॉन मोटाइल सेक्सुअल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। In case of animals, they are also eukaryotic, multicellular, ingestive, motile, and they also reproduce mainly by sexual method, but they may have asexual reproduction as well. तो ये जो 5 किंगडम आप डिस्कस कर रहे हैं गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर, इसमें अगर आप देखें 5 किंगडम में से, तो ये जो इनकी सीक्वेंस एक्सप्लेन की गई है विद रेफरेंस टू देयर डिफरेंशिएशन, इस सीक्वेंस में एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी ध्यान में रखा गया है। प्रोटिस्टा जो है वो मोनेरा से डेवलप हुए, सबसे पहले मोनेरा प्रोकैरियोटिक, फिर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये इससे इवॉल्व हुए। ये इनके एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स ये सारे के सारे प्रोटिस्टा से डेवलप हुए। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि दैट व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। तो इसमें दो मेन बेसिस को कंसीडर किया गया था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखा गया कि कौन फोटोसिंथेटिक है उनको सेपरेट कर दिया जाए, जो इंजेस्टिव है उनको सेपरेट कर दिया जाए, और जो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है उनको सेपरेट कर दिया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ किस में आते हैं? You will say only kingdom Prokaryote or Monera. You will discuss in detail in chapter number 6. प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा ये चैप्टर 7 में डिटेल से आप पढ़ेंगे। इसमें सिंपल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और जो मल्टीसेलुलर है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये यूकैरियोट हैं सारे। फंजाई, दे आर ऑल एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हाइफे होते हैं जो कि अपने सबस्ट्रेटम में एक्सपैंड करके एंजाइम रिलीज करेंगे और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। सारे के सारे प्लांट्स मल्टीसेलुलर, सारे के सारे एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर इस किंगडम सिस्टम में बाकी तो फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई, पर इन केस 1988 में मैडम लिन मार्गिलिस और कैरोलिन श्वार्ट्ज, इन्होंने मॉडिफिकेशन की इसके अंदर। वो क्या थी? मैडम लिन मार्गिलिस और कैरोलिन श्वार्ट्ज, इनको आप ये राइट साइड पे
जो पिक्चर है इसमें देख सकते हैं, मार्गिलिस ऑन द राइट एंड कैरोलिन ऑन द लेफ्ट, कैरोलिन वी शॉर्ट्स। इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया था, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशंस क्या थी? इनकी मॉडिफिकेशंस थी कि इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उनको थोड़ा चेंज किया। दरअसल अगर आप प्रीवियस स्लाइड को ऑब्जर्व करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बस 2 ही थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इसको फर्दर सपोर्ट किया गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बाय एडिंग साइटोलॉजी, इंफॉर्मेशन ऑफ साइटोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर। ये दोनों तो पहले भी थी, बट साइटोलॉजी सेल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन ऐड की गई। साइटोलॉजी के साथ साथ आप देखें कि जेनेटिक्स, साइटोलॉजी इज नेम्ड एज स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर को साइटोलॉजी कहते हैं भाई। जेनेटिक्स, इसके अलावा ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, द इंपॉर्टेंट वन, कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि किसी जमाने में ये इंडिपेंडेंट रहने वाले ऑर्गेनेलिज थे और बाद में ये दूसरे सेल्स के साथ सिम्बायोटिकली, म्यूचुअलिस्टिकली एडजस्ट होके रहने लग गए। ऑर्गेनेलिज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दे वर आल्सो कंसीडर्ड। और ये 5 किंगडम सिस्टम्स में 5 किंगडम्स ऑलमोस्ट वही थे जो आपने पहले पढ़े, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। That was all about today's topic. कोई अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए, I'll unmute you.